वेलकम टू टेक्यॉन। आज हम करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2021 का क्वेश्चन है रे ऑप्टिक्स का आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे तो क्या है, एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ 10 centimeter in front of a convex lens L1 and a concave lens L2 is placed 10 centimeter behind it as shown in the figure. The radii of curvature of all the curved surfaces in both the lenses are 20 centimeter. The refractive index of both the lenses is 1.5. The total magnification of this lens system is, है ना। तो चलिए देखते हैं इसका टोटल मैग्निफिकेशन पूछा गया है। तो टोटल मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, तो मैं तो सिंपल भाषा में ये बता देता हूं तुम्हें कि टोटल मैग्निफिकेशन जो है वो कुछ नहीं है, वो है फाइनल हाइट ऑफ द image and divided by initial height of the object, है ना। मतलब फाइनल हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सिंपल सी बात। यही फाइनल मैग्निफिकेशन है। मैं इसको निकालूंगा, तुम्हें दिखाऊंगा कैसे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैग्निफिकेशन। अगर आपको चाहिए तो आपको दोनों लेंसेज का फोकल लेंथ चाहिए होगा, तभी जाके हम लेंस फेकर फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो दोनों लेंस का फोकल लेंथ का फॉर्मूला अगर हमें निकालना हो तो हमें बताया गया है कि दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है 20 सेंटीमीटर। जहां भी कर्व्ड पार्ट है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, और इन दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई है 1.5। तो चलिए देखते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला के हेल्प से फोकल लेंथ निकालते हैं। इसको बोल देते हैं लेंस 1, इसको बोल देते हैं लेंस 2। लेट्स डू इट। अब ध्यान से देखो, तो लेंस 1 के लिए, तो ध्यान से देखो, लेंस 1 के लिए अगर हम फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाएं लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए, तो देखो तो क्या होगा, 1/f1 इज म्यू -1। क्या है, इधर से पॉजिटिव आएगा ना, उधर है इन द डायरेक्शन ऑफ द रेज है, तो क्या लिखेंगे 1/20 माइनस ऑफ -1/20। लेंस में का फॉर्मूला लगाने आना चाहिए आपको। अच्छा, म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू है 1.5, तो हो जाएगा 0.5 इंटू 2/20। तो ये कितना हो जाएगा 1/10। तो ये कितना हो जाएगा 0.5/10। 0.5/10 बोले तो 5/100, ये हो जाएगा 5/100। एंड दैट मीन्स f1 इज नथिंग बट 20 सेंटीमीटर। तो f1 आ रहा है 20 सेंटीमीटर, 5/100 आपको पता ही है 20 आ जाएगा, ठीक है ना। तो f1 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। उसी तरीके से हम f2 निकाल लेते हैं, चलो। तो 1/f2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 -1। मैं इस साइड से देख रहा हूँ, तो पहली रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव है तो -1/10, दूसरी वाली पॉजिटिव है तो -1/20, -1/20 माइनस ऐसा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 into -2/20, एंड दैट इज द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ लेंस 1। बट क्या डिफरेंस है, इस बार साइन का डिफरेंस है, तो इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी -20 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ +20 सेंटीमीटर। मतलब यहां पे फोकल लेंथ है +20 सेंटीमीटर और यहां पे फोकल लेंथ है -20 सेंटीमीटर। अब कुछ भी नहीं बचा इसमें, देखो ध्यान से। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कितनी दूरी पे, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पे। किससे, लेंस 1 से। तो लेंस 1 से 10 सेंटीमीटर पे है, तो चलो हम लोग अब मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं लेंस 1 से, फिर लेंस 2 से, फिर फाइनल देखते हैं। तो ले चलो कैलकुलेट करते हैं मैग्निफिकेशन फॉर लेंस 1, एम ऑफ L1। तो चलो कैसे निकालते हैं, देखो हमें पता चला लेंस में का फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज 1/f1। 1/v में इंटरेस्ट है मुझे, तो v, u कितना है -1/10 दिया हुआ है ना, तो ये -10 और f1 की वैल्यू 20। तो ये कितना हो जाएगा 1/v, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1/10, 1/20 माइनस 1/10, तो ये हो जाएगा 20, 1 - 2। तो v की वैल्यू कितनी आती है -20। वाओ, v की वैल्यू -20। अच्छा, v की वैल्यू -20, मैग्निफिकेशन क्या होगा लेंस 1 का, वो देखो क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। ये क्या होता है, ये होता है माइनस वी बाई यू होता है, किसमें, ये होता है -v/u मिरर्स में, और लेंसेज में +v/u। तो क्या लिखेंगे, v की वैल्यू कितनी है -20 और u की वैल्यू कितनी है -10। तो कितना आ गया देखो, तो मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स आ गया मैग्निफिकेशन फर्स्ट वाले लेंस से। कितने दूर पे, बाय द वे ऑब्जेक्ट ने इमेज बनाया है, इमेज बनाया है 20 पे, तो इमेज बनाया है 20 पे, तो ये अगर 10 है, तो थोड़ा सा अगर हम लोग एडिट करें और छोटा करें, कहाँ गया, होल्ड करते हैं इसको, हाँ।
हम्म थोड़ा सा इसको अगर हम लोग देखना चाहें डायग्राम तो मैं दिखाता हूँ। देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है दो गुनी, मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स। तो ये ऐसा हुआ है ना। अब ध्यान से देखो तो ये कहाँ पे बना है, ये बना है 20 पे। तो अगर ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h है तो ये कितना है, 2h है। अब पते की बात ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये o डैश हो चुका है इसका इमेज। अब ये इमेज इसके लिए क्या हो चुकी है, अगेन ऑब्जेक्ट। तो लेंस 2 के लिए अब हम लोग करेंगे m2 कैलकुलेट करेंगे। तो देखो फॉर m2 इन L2, अब देखो U2 की वैल्यू कितनी होगी, U2 मतलब ऑब्जेक्ट कितना दूर हो गया उसके लिए। अब ये देखो 20 और बीच की गैप कितनी थी, बीच की गैप थी 10। तो कितना दूर हो गया बेटा, 20 और 10 30 हो गया ना। तो 30 हो गया तो U2 की वैल्यू -30, F2 की वैल्यू -20। यही देखो F2 की वैल्यू हमने निकाली है -20, है ना। अब देखो क्या आगे, हाँ अब मुझे क्या निकालना है, इसकी लोकेशन निकालनी इमेज की। तो क्या लिखेंगे, 1/V2 -1/U2 इज 1/F2। तो 1/V2, U2 की जगह क्या लिखेंगे नेगेटिव, तो ये हो जाएगा +1/30 -1/20। तो 1/V2 इज -1/20 -1/30। तो कितना हो जाएगा 60। तो -3 -2 तो कितना हो गया बेटा, ये देखो तो V2 की वैल्यू मुझे आती हुई नजर आ रही है -60/5, दैट इज -12 सेंटीमीटर। अच्छा V2 की वैल्यू -12 सेंटीमीटर, तो M2 कितना होगा, -V2/U2, है ना। सॉरी माइनस नहीं रहता इसमें, कितना हो जाएगा V2/U2। V2 कितना है, V2 आ रहा है, V2 की वैल्यू है -12 और U2 की वैल्यू कितनी थी 30, U2 की वैल्यू थी 30, है ना, -30। तो ये हुआ ना मैग्निफिकेशन 3, कितना लिखेंगे 4 3 जा, नहीं 3 4 जा 3 10 जा, तो 4/10। ठीक है 3 4 जा 3 10 जा, तो 0.4 हाइट कम हो जाएगी, है ना। हाइट कम हो जाएगी, कहाँ पे आ जाएगी मालूम है, देखो तो कुछ ऐसा आएगा क्या, डिस्टेंस कितना हो चुका है इमेज का, 12 हो चुका है। 12 किससे, लेंस 2 से, बट इस बार हाइट 0.4 ऑफ द इनिशियल होगी, 0.4 ऑफ द इनिशियल। इनिशियल इस समय कौन था लेकिन, 2h था। तो 2h था इनिशियल, अब उसका 0.4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये वाली हाइट होगी, मान लो इसको मैं बोल देता हूँ h2h, ये 0.4 टाइम्स है, तो इसको चलो ऐसे कर देते हैं, इसको कर देता हूँ मैं h, कुछ भी बोल देते हैं h0 या h, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये था हाइट ऑफ इमेज, ये है हाइट ऑफ इमेज डैश, है ना। ये दूसरी इमेज, ठीक। अभी कितनी दूरी पे है, ये है 12 सेंटीमीटर पे। तो थोड़ा इधर बनता है ये, तो मैंने थोड़ा इधर गलत बना दिया, इसको इधर बना देते हैं, ये इधर ना बन के इधर बनेगा। 12 है ना, तो इधर बनना चाहिए, तो इधर छोटा सा ऐसा, ठीक 12। अच्छा अब ये डिस्टेंस कितना है, ये 12 सेंटीमीटर है, बट हालांकि मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं है। तो देखो ये डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, ये वाली। अब बचा क्या है, अब ये देखो ये है, मैंने इसको क्या बोला, एच आई, ये है एच आई डैश, है ना। अब देखो ध्यान से, खेल क्या है, फाइनल मैग्निफिकेशन उसने पूछा है। तो फाइनल मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैंने बताया तुम्हें। देखो फाइनल मैग्निफिकेशन अगर तुम्हें चाहिए तो क्या होता है, फाइनल हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फाइनल हाइट ऑफ इमेज कितना है, देखो फाइनल हाइट ऑफ इमेज अगर आप देखेंगे तो वो कितना है, ऐसे भी कर सकते हैं या इसको और सिंपल ऐसे कर सकते हैं, जैसे ऐसा कर लो, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ फाइनल हाइट ऑफ इमेज, या जिसको मैं आज के डेट में कह रहा हूँ फाइनल हाइट ऑफ इमेज है एच आई डैश, के लिए ऑब्जेक्ट क्या था एच आई इंटू HI/, HO, ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। इसको देखो ऐसे देख लो, तो यही वाली चीज तो क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ द सेकेंड लेंस, और ये वाला कौन सा, मैग्निफिकेशन ऑफ द फर्स्ट लेंस। इसीलिए फॉर्मूला भी रहता है M1 M2 करके, ठीक है ना, डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं M1 M2। तो M1 M2 क्या है, मैंने दोनों मैग्निफिकेशन निकाला है यहाँ पे, ध्यान से देखो, देखो दोनों मैग्निफिकेशन कितना आया है, एक आया है 2 और एक आया है 0.4, एक आया है 2 और एक आया है 0.4। तो कितना आया टोटल मैग्निफिकेशन अगर आपको लिखनी है, तो क्या होगा M1
m2, m1 का है 2 और m2 का 0.4, ये कितना हो जाएगा 0.8। ये टोटल मैग्निफिकेशन। अच्छा, टोटल मैग्निफिकेशन याद रखना, डरना मत, फाइनल इमेज होता है बाई इनिशियल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसीलिए फाइनल इमेज डिवाइडेड बाई एच आई ऐसे करके और ऐसे करके आप देखते हैं तो वही घूम कर आ जाता है वापस, इसीलिए इसको याद रखना, ठीक है ना। मैंने एक बार फिर से बता दिया तुम्हें, यही हो जाती है क्या m2 और यही हो जाती है m1, इसलिए नेट मैग्निफिकेशन में प्रोडक्ट लिया जाता है, बट टेक्निकली कॉन्सेप्ट ये रहता है, फाइनल हाइट ऑफ इमेज बाय इनिशियल हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो नेट मैग्निफिकेशन आपको आता हुआ नजर आ रहा है 0.8 एंड विच इज ऑप्शन बी, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर, बाय।